सर, सीता सोरेन आपकी पार्टी में ज्वाइन की है, कितना बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है या उससे लगता है कि नुकसान ही होगा? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा इसलिए सिर्फ नहीं होगा कि सीता सोरेन जी सोरेन परिवार की बहू हैं, बल्कि वो एक सशक्त महिला है। 3 चुनाव जीता उन्होंने। विषम परिस्थितियों में जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं ना, वो उसके एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। अपनी बेटियों को विषम परिस्थितियों में उन्होंने पाला, जब पूरे परिवार ने मुंह मोड़ लिया। उनके तो जो आप ट्वीट्स देखेंगे, उनके बयान देखेंगे, मुझे लगता है सीता सोरेन जी ने जब कहा कि मेरे पति की मौत जो थी वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो संदेह के दायरे में है, तो उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उनको जमकर कोसा। उनके पति की बहुत कम उम्र में मौत हो गई, 30s में उनके पति की मौत हो गई। उसके बाद परिवार को संभालना, जब उनका बड़ा परिवार उनको सहयोग नहीं कर रहा, तो ये तो एक महिला के अंदर की शक्ति होती है। और आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो उनको 3 बार जिता दिया। अरे आप कौन होते हैं जिताने वाले? जनता ने चुना। वो महिला की हिम्मत थी, ताकत थी, आदिवासी बेटी लगातार खड़ी रही, और आज अब उसको अपने पति के लिए, मौत के लिए इंसाफ मांग रही है, एक जांच के ऑर्डर के आदेश दे रही है, लेकिन ये जांच से कतरा रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता जो है वो है पुतुल सहदेव जी। जोहार सर। तो सबसे पहला सवाल है कि आप यहाँ जमशेदपुर में आए हैं, बैठक किए हैं, लोकसभा को लेकर समीक्षा भी की है, क्या लग रहा है जमशेदपुर को लेकर? बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और हमें लगता है जो पिछले बार का मार्जिन था उसको भी पार करेंगे। मैंने तो सिर्फ जमशेदपुर पश्चिम के कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन किया, वो हॉल पूरा भर गया था। आपके भी रिपोर्टर्स फील्ड में रहते ही हैं, आपको फीडबैक होगा। बहुत अच्छा माहौल है, और जो मोदी जी का 400 पार का लक्ष्य को पूरा करना है, तो मुझे लगता है झारखंड से 14-0 का रिजल्ट अवश्य आएगा। पिछले बार 2 सीटों पर हम पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार उस गलती को पाट लेंगे। आज दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की रैली हुई है, और जो कल्पना सोरेन ने एक तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया है ईडी का बेजा इस्तेमाल करने के लिए कि 2 महीने उनके पति का हो गए, और जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच उनको जेल भेजा, उस पर आप लोग क्या स्टैंड? देखिए, कल्पना सोरेन जी दिन रात हेमंत जी के साथ रहती थी, वो तो सोशल लाइफ में भी रहती थी, तो हम तो मानते हैं इसमें उनकी भी गलती है, क्योंकि उनके सामने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला होता रहा सरकार में, और मैडम ने उफ तक नहीं कहा। क्यों? और आज कह रही हैं विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, ये तो उचित नहीं है। मुझे लगता है सीता सोरेन जी ने जब कहा कि मेरे पति की मौत जो थी वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो संदेह के दायरे में है, तो उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने उनको जमकर कोसा। हम तो आज भी कल्पना सोरेन जी की इज्जत करते हैं, महिला हैं, ट्राइबल हैं, लेकिन जिस तरीके से करप्शन हुआ ना, आज विक्टिम कार्ड खेल रही है, कतई उचित नहीं है। हेमंत जी कोई स्वतंत्रता संग्राम में या कोई जन आंदोलन में थोड़ी जेल गए हैं, वो तो ज़मीन, अवैध ज़मीन को कब्जा करने के सिलसिले में जेल गए हैं। और बेनामी संपत्ति वही होती है जो व्यक्ति अपने नाम पर नहीं लेता, किसी और के नाम पर लेता है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है साहब। आप देखें, ईडी के जज को कहा गया कि पहले कि आप चैम्बर में मुझे दिखाएं। ईडी के वकील ने कहा मैं बचाव पक्ष के सामने नहीं दिखा सकता सबूत को, ये डिफेंस तैयार कर लेंगे। जज के चैम्बर में जाकर इन्होंने 1 घंटे ईडी के वकीलों ने सबूत दिखाया, उसके बाद जज ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो हेमंत सोरेन कोई जन आंदोलन में जेल नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार के बड़े मामले में जेल गए हैं, और ये तो झांकी है। अभी तो शराब घोटाला, माइनिंग घोटाला, जितने चीज़ों की ईडी जांच कर रही है, इसके तार खुलने बाकी हैं। 2 सवाल है। एक तो जिस ज़मीन की घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपने देखा कल बयान आया कुंदन पाहन करके, बोला भाई ये तो ईडी ने ज़बरदस्ती हमसे बयान दिला लिया इसमें कि हेमंत सोरेन के बारे में बोल दो। वही बात अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती आप गवाह बनाकर, बयान दिलाकर और मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, जो पाहन जी का बयान आया था उसकी टाइमिंग को देखिए ना। और हेमंत जी के केस के बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड याद दिला दे। 14 अगस्त को उनको पहला सम्मन आया था। 16 अगस्त को इसी पाहन जी ने, जो तथाकथित रूप से ज़मीन के मालिक हैं, आवेदन दिया कि साहब मेरी ज़मीन मुझे वापस करनी चाहिए। किससे वापस करनी चाहिए? किसने कब्जा कर लिया था? तो 14 को हेमंत को सम्मन और 16 को वापसी का एक इनका पिटीशन लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी हेमंत जी को पता हो गया था कि उनके खिलाफ जो कानून के हाथ है वो पहुंच रहे हैं, और उन्होंने अपना डिफेंस तैयार करना शुरू किया। 29 जनवरी को हेमंत जी के यहाँ ईडी का रेड पड़ता है, और 29 जनवरी को ही लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ से आदेश आता है SAR कोर्ट से कि ज़मीन रिस्टोर की जाए। उसी दिन प्रशासन 2 घंटे के भीतर में ज़मीन रिस्टोर कर देता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे तो लोगों को सज़ा हो जाती है। इधर हेमंत जी को समन और उधर लैंड रिस्टोरेशन, और लैंड तो भूमिहरी थी, वो तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती थी। तो पाहन जी को बताना चाहिए कि किन लोगों ने कब्जा किया था, कैसे वो ट्रांसफ़र की वापसी की मांग कर रहे थे, किससे। बेनामी संपत्ति का ये एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, एक सवाल सर, सीता सोरेन आपकी पार्टी में ज्वाइन की है, कितना बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है या उससे लगता है कि नुकसान ही होगा? देखिए, बहुत फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा इसलिए सिर्फ नहीं होगा कि सीता सोरेन जी सोरेन परिवार की बहू हैं, बल्कि वो एक सशक्त महिला है। 3 चुनाव जीता उन्होंने।
विषम परिस्थितियों में जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं ना, वो उसके एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। अपनी बेटियों को विषम परिस्थितियों में उन्होंने पाला, जब पूरे परिवार ने मुंह मोड़ लिया। उनके तो जो आप ट्वीट्स देखेंगे, उनके बयान देखेंगे, उनके पति की बहुत कम उम्र में मौत हो गई, 30s में उनके पति की मौत हो गई। उसके बाद परिवार को संभालना, जब उनका बड़ा परिवार उनको सहयोग नहीं कर रहा, तो ये तो एक महिला के अंदर की शक्ति होती है। और आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो उनको 3 बार जिता दिया। अरे आप कौन होते हैं जिताने वाले? जनता ने चुना। वो महिला की हिम्मत थी, ताकत थी, आदिवासी बेटी लगातार खड़ी रही, और आज अब उसको अपने पति के लिए, मौत के लिए इंसाफ मांग रही है, एक जांच के ऑर्डर के आदेश दे रही है। लेकिन ये जांच से कतरा रहे हैं। आखिर किसको बचा रही है सरकार? जांच से क्या तथ्य सामने आने का डर है जो जांच के आदेश नहीं हो रहे हैं।